गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जो आप सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, जिसे बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी क्या पावर है, वो कितना ग्रो कर सकता है over a long period of time. Even a small investment of 1,000 rupees also over a long period of time कितना वो पैसा ग्रो कर सकता है, आज हम आपको उसकी पावर दिखाने वाले हैं। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बोलते हैं एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे बोला था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट एंड ही हु डज नॉट पेज इट। तो जो इस चीज़ को समझ लेता है वो उस चीज़ को अचीव कर लेता है, जो इसको नहीं समझ पाता वो लूज़ कर जाता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए हमें एक रूल ऑफ 72 को भी समझना बहुत ज़रूरी है। रूल ऑफ 72 क्या बताता है कि जैसे जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं तो जितना भी आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है उस इन्वेस्टमेंट से, आप LIC करते हैं, आप कोई और इन्वेस्टमेंट करते हैं, FD में करते हैं, आपने कोई और इन्वेस्टमेंट स्कीम ले रखी है, आप म्यूचुअल फंड्स करते हैं, आप शेयर्स में करते हैं, जितना भी आपको एवरेज उस पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, आप उस इंटरेस्ट रेट को डिवाइड कर दो। सो 72 डिवाइड बाय, सपोज दैट इंटरेस्ट रेट एवरेज इज़ 12%। अगर वो 12% है, सो 72 डिवाइड बाय 12 इट कम्स टू 6। So 6 years, so it will take 6 years to double your money। तो आपका पैसा 6 साल में डबल हो जाएगा। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो उसके अगले 6 साल बाद वो 4 गुना हो जाएगा, और फिर उसके 6 साल बाद वो 8 गुना हो जाएगा, फिर 16 गुना हो जाएगा, फिर 32 गुना हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं हम बहुत ही छोटा पिक्चर लेके चलते हैं, 1 साल का, 2 साल का, कि मुझे ये पैसा डालना है और मुझे 1-2 साल में निकाल के कुछ ख़रीद लेना है। लेकिन जब भी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स की बात आती है, आपके किड्स की हायर एजुकेशन है, आपके किड्स की मैरिज है, आपकी रिटायरमेंट है, तो ये सब लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जो कि ये लॉन्ग टर्म गोल्स 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स के लिए किए जाते हैं। तो जब आप इस लॉन्गर होराइज़न को सोचेंगे और उस हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप कितना बड़ा जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने वाले हैं। उसका थोड़ा सा इलस्ट्रेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है कि इसमें सपोज़ आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया, आपने एक बार 10 लाख रुपए डाले या आपने एक बार 20 लाख रुपए डाले, और हमने यहाँ पे टेन्योर ले लिया 6 ईयर्स, 12 ईयर्स, 18 ईयर्स, 24 ईयर्स, 30 ईयर्स, 36 ईयर्स, और ये उसका 8% से अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है तो ये उसका एक मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर वो 12% के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है तो उसका ये मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट यहाँ पे लिखा है। तो 10 लाख रुपए आपने लगाए, ये 6 साल में 15,90,000 हो गए, 12 साल में 25 लाख हो गए, 18 ईयर्स में ये 40 लाख हो गए, 24 ईयर्स में ये 63 लाख हो गए, 30 ईयर्स में ये 1 करोड़ हो गया, एंड 36 ईयर्स में ये 1.59 करोड़ हो गया। कितना लगाया था? 10 लाख रुपया। कितना हो गया? 1.59 करोड़। कैसे हुआ? बिकॉज यू हैव गिवन टाइम, बिकॉज द टाइम इज़ द थिंग यू हैव सेक्रीफाइस्ड टू अटेन दिस मच ऑफ मनी। अगर इसी चीज़ को हम 12% की रेट से देखें तो 6 ईयर्स में ये 19,70,000 होता है, 12 ईयर्स में 39 लाख रुपीज़ होता है, 18 ईयर्स में 77 लाख होता है, एंड 24 ईयर्स में 1.5 करोड़, 30 ईयर्स में 3 करोड़, एंड 36 ईयर्स में 6 करोड़। कितना पैसा लगाया था? 10 लाख रुपया। क्या कभी आपने सोचा कि कितना बड़ा, कितना लंबा या कितना दूर तक आप जा सकते हैं एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से? नहीं।
तो हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर हम इतना लंबा समय रुक सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को टाइम दे सकते हैं तो आप कितना पैसा ग्रो कर सकते हैं। और सिमिलरली 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे ये वैल्यू सीधा डबल हो रही है। 1.59 वाली 3.18 करोड़ हो रही है और 5.96 करोड़ वाली वैल्यू 12 करोड़ हो रही है। आइए हम आपको दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं। अब सबके पास लमसम वैल्यू नहीं होती है कि वो एक ही बार 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए लगा सके। तो मैं चलो कहता हूँ आप 1000 रुपये से भी इन्वेस्ट करना शुरू करो। आप अगर 1000 रुपये लगाते हो तो अगर आपने 6 साल में 72,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, 12,000 में आपने 1.44 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया, 18 ईयर्स में आपने 2.16 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया एंड सो ऑन। एंड आपका 8% के हिसाब से ये वैल्यू आपका यहाँ ग्रो कर रहा है, 12% के हिसाब से आपका पैसा यहाँ ग्रो कर रहा है। तो आपने 1000 रुपये केवल इन्वेस्ट किया मंथली ओवर 6 ईयर्स, 12 ईयर्स, 18 ईयर्स, 24 ईयर्स, 30 ईयर्स और 36 ईयर, जो भी आपका होराइज़न है। तो कितना पैसा ग्रो हो रहा है, 62 लाख रुपीज़ और 31 लाख रुपीज़। क्या ये पैसा कम है? नहीं। एक आम आदमी के लिए जिसके पास पैसा जोड़ने के लिए इतना पैसा उसको नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अगर उसका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है, उसके पास एक कन्विक्शन है कि मेरा पैसा बढ़ेगा, तो ये पैसा आप जोड़ सकते हैं बहुत ही आराम से। उसका भी मैं आगे आपको तरीका बताने वाला हूँ। सिमिलरली मंथली इन्वेस्टमेंट अगर आप 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये करते हैं तो आप देखो कि आप 1.17 करोड़ के आसपास भी पहुंच रहे हैं एंड 3 करोड़ के आसपास भी पहुंच रहे हैं। आप 70 लाख पे भी पहुंच रहे हैं, 1.54 करोड़ पे भी पहुंच रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम होराइज़न उस चीज़ को देने वाले हैं। सो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि कैसे चीज़ें ग्रो कर करके कैसे वो मैजिक बन जाती है, आप जीरो से हीरो बन जाते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। अब वही वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट या एक की बार हमने 10 लाख रुपए जो डाला, पहले हमने देखा था कि वो 6 ईयर्स, 12 ईयर्स, 18 ईयर्स में कैसे ग्रो कर रहा है ऑन 8% एंड 12%। अब हम यहाँ देख रहे हैं 7%, 8%, 9%, 10%, 11, 12 के ऊपर आप 10 ईयर्स में, 15 ईयर्स में और 20 ईयर्स में कैसे ग्रो कर रहे हैं इस पैसे को। सो 20 ईयर्स में 10 लाख रुपए आपका 1 करोड़ के आसपास बन रहा है ऑन 12% इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट सिमिलरली ये मंथली इन्वेस्टमेंट वाली बात है जो हमने पहले ही की थी। इसमें हम फिर से 7, 8, 9, 10, 11, 12 इंटरेस्ट रेट से आपको दिखा रहे हैं कि 20,000 रुपीज़ अगर आप मंथली लगाते हैं 10 साल में, 15 साल में और 20 साल में उसकी क्या वैल्यू हो सकती है। इसको समझने का मतलब या इसका जो इंटेंट है वो यही है कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट को आप टाइम दीजिए। चाहे आप 1000 रुपये का इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5000 रुपये का कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू आप लेके चलिए। चाहे वो 8% पे ही क्यों ना ग्रो हो रहा हो या 9% पे ही क्यों ना ग्रो हो रहा हो, जितना लंबा आप उसे समय देंगे पैसा ज़रूर बनेगा। अब इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम पैसा ग्रो करने में आती है वो है इन्फ्लेशन। जब भी हम सोचते हैं कि हमें 1 करोड़ रुपया चाहिए या हमें 2 करोड़ रुपये चाहिए, हम इन्फ्लेशन को भूल जाते हैं। क्या आप नहीं जानते कि आज जो 1 लाख रुपए में आपको सामान मिलता है वो 10 साल पहले मिलता था, कम ही मिलता है। सिमिलरली आने वाले टाइम में भी वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। तो अगर सपोज़ आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 20 साल में वो 7% की इंटरेस्ट रेट से 38 लाख रुपए बन रहा है और 5.5% या 5.5% इन्फ्लेशन आपके कंट्री में चल रहा है, तो आप तो सिर्फ 1.5% ही पैसा ग्रो कर रहे हो। सो 1.5% पैसा ग्रो होने से तो ये सिर्फ 13 to 14 लाख रुपीज़ हो गया। इससे क्या पता लगा कि हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे। अगर पैसा भी 6% से ग्रो कर रहा है और 6% से इन्फ्लेशन चल रहा है
तो आपके पैसा रियल टाइम में तो ग्रो नहीं करेगा। ऑन पेपर्स आपको दिखेगा कि वो बढ़ गया है, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर इक्विवेलेंट वो पहले वाली ही रहेगी। आइए हम आगे कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में आपको बताते हैं। अब बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं जो आप लोग करते हैं। फ़िक्स डिपॉज़िट है या पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉज़िट है, उसमें आपको 6.5 या 7% के आसपास इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। इन्फ्लेशन आपके कंट्री में चल रही है 5.5% या 5% या 4% भी ले लीजिए आप। तो जब भी आपको अपना पैसे का रियल वेल्थ देखना है तो आपको उसमें से माइनस करके उसको चेक करना चाहिए। जब आप उसे माइनस करेंगे तो आपको रियल वैल्यू पता लगेगी। तो मैंने एग्जांपल लिया इन्फ्लेशन में 5.5% और ये एवरेज आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ मेंशन किया। तो रियल टाइम में आपको पैसा फ़िक्स डिपॉजिट में सिर्फ 1% के आसपास ग्रो कर रहा है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करें, एम्प्लॉय प्रोविडेंट की बात करें, सुकन्या स्कीम की बात करें, तो इसमें हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है 7.5 से 8%। आपको यहाँ इन्फ्लेशन 5.5 है तो आपका पैसा 2-2.5% ही ग्रो कर रहा है। अब आप किसी बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें 8 से 9% मिलता है, तो आपका पैसा 2 से 3% ग्रो करता है। सबसे ज़्यादा जो वेल्थ बनती है वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बनती है। म्यूचुअल फंड में ऐसा ये नहीं कि आपने सिर्फ शेयर्स में ही इन्वेस्ट करना है, उसके अंदर 30-40 कंपनीज़ के, 50 कंपनीज़ के, 100 कंपनीज़ के शेयर्स भी होते हैं, बॉन्ड्स भी होते हैं, गोल्ड भी होता है, सिल्वर भी होता है, एंड आपके रियल एस्टेट के लिए भी इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें होती हैं। वो उन सब का एक मिक्सचर होता है। सो जब आप उन सब के अंदर इन्वेस्ट करते हो कि उसके अंदर हायर प्रोबेबिलिटी है कि आप 11 से 12% इन्वेस्टमेंट रिटर्न आराम से अर्न कर सकते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर नीचे चलती रहती है। अगर आप उसको देखते रहोगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। लेकिन आप लंबे समय के लिए, जैसे हमने पहले भी बात की कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का अगर आप एग्ज़ाम्पल दो, हमेशा वो ग्रो ही किया है पैसा। पास्ट हिस्ट्री देखें तो उसमें बताया गया है कि 10-12% आराम से सभी ने उसे कंपाउंड किया है अगर किसी ने समय दिया है। तो इसमें आपका पैसा रियल वैल्यूज़ में 6 से 7% ग्रो कर सकता है इन्फ्लेशन के बाद भी, और आप अच्छा पैसा ग्रो कर सकते हो। अब गोल प्लानिंग की बात आती है। सपोज़ आपने अपने बच्चों की शादी करनी है, उसमें आपको आज की डेट में 50 लाख रुपए चाहिए और वो शादी आपको 15 साल बाद ही करनी है, लेकिन आज की डेट पे आपको 50 लाख रुपए लगता है कि इतना खर्चा आएगा शादी पे। तो 15 साल आप टेन्योर लेते हो, आप सोचते हो कि 12% के हिसाब से ये ग्रो करेगा और हम इसे लगा देते हैं एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन ऑल्सो। सो अगर आप इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हो और इन्फ्लेशन रेट 6% एज्यूम करते हैं तो आपको टोटल पैसा 1.2 करोड़ चाहिए, ना कि 50 लाख। अब 1.2 करोड़ अगर आपको चाहिए तो हम इसे बैक कैलकुलेट करते हैं तो आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। उसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है 23,748। सो अगर आप 23,748 रुपये इन्वेस्ट करते हो 15 साल तक, देयर इज़ अ लाइकली चांस दैट यू विल एबल टू अचीव 1.2 करोड़ रुपीज़ इन योर कॉर्पस एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल। तो कभी भी जब भी हम इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं तो थोड़ा सा हमें इन्फ्लेशन को भी फैक्टर इन करके देखना चाहिए कि रियल में मेरे को कितना पैसा चाहिए, और उसके हिसाब से फिर आप बैक कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना है। सो आज की वीडियो इसलिए बनाई गई थी कि आपको थोड़ा सा बताया जाए कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, कितना ये आपके ऊपर असर डाल सकता है, कितना लंबा आप इसे लेके जा सकते हैं। छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी लंबे पीरियड ऑफ टाइम पे आप कितना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।